मैं पहले ही बता दूं W ट्रांसपोज Five, X six, seven, लाइन की इक्वेशन के लाइन की इक्वेशन नहीं हाइपरप्लेन की इक्वेशन है। हाँ, 2D में वो लाइन की इक्वेशन है। क्यों? W अपना एक वेक्टर है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मेरा मैं ये कह रहा हूँ कि W है। अभी मैं कह रहा हूँ वेक्टर होगा नहीं, 2D प्लेन है। हाँ, तो ये W एक वेक्टर है, मेरे को लाइन की इक्वेशन बनानी है। W ट्रांसपोज X W ट्रांसपोज X इक्वल टू B कह रहा हूँ। इसका क्या X पॉइंट्स जो है इसका प्रोजेक्शन हो, W का प्रोजेक्शन X पे लेंगे तो उसकी B मतलब हाँ कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। वो कब आएगा? ये W है तो ये इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, ये पॉइंट हो गया x1, ये हो गया x2, इनका इस पे डॉट प्रोडक्ट लूंगा, इसका इस पे लूंगा तो इतना ही आएगा, इसका इस पे लूंगा तो इतना ही आएगा। ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, क्लियर है? ऐसे ये डॉट प्रोडक्ट लूंगा मतलब तो अभी क्या है ये चीज क्लियर है, ठीक है। ये होता है लाइन की इक्वेशन। इसको अब ऐसे लिख दिया W ट्रांसपोज X प्लस B इक्वल टू 0। तो ये कांस्टेंट है ना, इसका साइन वो जो भी साइन होगा उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा। अभी आते हैं ट्रांसपोज X1 का W पे प्रोजेक्शन लिया हाँ तो W नहीं आएगा, वैल्यू मतलब डॉट प्रोडक्ट उसका देख, कांस्टेंट है लेंथ ऑफ W मतलब मैग्नीट्यूड उसका। अगर देख मान ले तेरा W ये है इतना, ऐसे नहीं पहुंचा, ठीक है। तेरा एक पॉइंट है इधर, इसका मैं कह रहा हूँ इस पे प्रोजेक्शन वो क्या होगा, ये एक ट्रायंगल बनाएगा इसके साथ, ये राइट ट्रायंगल होगा। प्रोजेक्शन क्या होता है? इसका इस पे प्रोजेक्शन cos दिस वेक्टर इज x वेक्टर, ये तेरा W वेक्टर है। अगर तो W यूनिट वेक्टर है तो इसका इस पे प्रोजेक्शन हमेशा X उसकी वैल्यू हो गया उसका डायमेंशन मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, मतलब समझ रहे हैं? ये जो आएगा वही वैल्यू होगा डॉट, अगर W कुछ यूनिट वेक्टर नहीं है, नॉन यूनिट वेक्टर है तो वो इसको स्केल कर सकता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? और इसका ये मतलब नहीं है कि W ट्रांस ये जो हमेशा ये W वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा मैंने जो ये टर्म लिया उस पर। अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ये लाइन मतलब ये पॉइंट इधर आता जाएगा कि दिस पॉइंट का इस पे प्रोजेक्शन अब बड़ा कर दिया। अगर मैं B बड़ा करता जाऊंगा मतलब ये तो W यूनिट नहीं है, ठीक है। अगर यूनिट वेक्टर मतलब फर्क नहीं पड़ता है। अगर यूनिट वेक्टर है तो वो ये कहता है यूनिट वेक्टर सिर्फ कि किसी वेक्टर का मेरे पे प्रोजेक्शन मेरी उसका डायरेक्शन रियल वो देगा, मेरी डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड देगा, मैं मेरी डायरेक्शन में उसको स्केल नहीं करेगा। बट अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है, अगर ये इसका मैग्नीट्यूड 2 है तो वो उस डायरेक्शन में उसको ट्वाइस कनेक्ट कर देगा। ट्रांसपोज X इक्वल टू B लिखा दिया, ये X का कोई भी वैल्यू रखूंगा अभी B वैल्यू मिलेगा। डायग्राम तो क्या है उसमें अरे पे सेम प्रोजेक्शन ये डॉट X की कोई भी वैल्यू नहीं ना, तो उसका X वेक्टर पर्टिकुलर डिस्टेंस मिलेगा ना, मतलब उस ये सुन ये है कोई W, हाँ। ये कोई X है। अच्छा ठीक मेरे को मैं हमेशा कह रहा हूँ कि इसका इस पे प्रोजेक्शन हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। क्या कांस्टेंट आ रहा है? इतना वैल्यू। तो वो क्या होगा, वो जो वो पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन पे लाई करेंगे, ये पॉइंट का भी इस पे प्रोजेक्शन उतना ही रहेगा। सेम है, ठीक है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, इसका इस पे प्रोजेक्शन, ये लाइन का इस पे प्रोजेक्शन, तो ये एक्स वेक्टर है, Salute. इसलिए ये हाइपरप्लेन का इक्वेशन होता है। मुझे तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हाइपरप्लेन का इक्वेशन। अभी आते हैं स्फीयर पे। लास्ट
टाइम भी इसने बताया था तो मुझे पता नहीं हाँ, चला। याद ही नहीं रहता ये चीज आज यार। पता चला मुझे। मैं चीज नहीं क्लियर हूँ। जो भी है, अभी मेरे को एक लाइन का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। अब वो लाइन कुछ भी हो सकती है, अपने को कोई ऐसा लाइन ले लिया, ऐसा लाइन ले लिया, कौन सी लाइन ले, उसके लिए पूरा गेम है। इसलिए लाइन में बीच में कोई भी ले लूंगा, ये लाइन भी चलेगी मान लीजिए, बट वो क्या कहेगा कि अभी ये क्या टेस्ट ट्रेन डेटा है, कोई नया पॉइंट आया, वो मान लिया एक्स इधर आ गया, तो इसको रॉन्गली क्लासिफाई करना शुरू कर देगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, मार्जिन मैक्सिमाइज करूँ कि एक ऐसी लाइन लूँ जिनसे जिसके क्लोजेस्ट पॉइंट्स हैं इस लाइन के, वो पार्ट मतलब मैक्सिमाइज हो जाए डिस्टेंस, ठीक है। ये होता मार्जिन। अभी क्या है, ये पॉइंट है, ये तेरा लाइन का इक्वेशन है, W ट्रांसपोज X प्लस B। मेरे को अब क्या करना है, इस लाइन पे जो पॉइंट्स लाया करेंगे उनको मैं जब इसमें डालूंगा इस इक्वेशन में, ये जीरो आएगा मेरे पास। ये वही चीज है जो हमने देखा, इस पॉइंट पे पॉइंट्स लाया करेंगे इस लाइन पे, तो वो एक्स W ट्रांसपोज मतलब इस पे डॉट प्रोडक्ट वो ये डिस्टेंस देगा मेरे को, मतलब माइनस बी या प्लस बी, वो इसमें डाल के जीरो आता है। तो वो जो पॉइंट है वो क्या है, जो ओरिजिन है ना, हाँ। ओरिजिन से वेक्टर निकलते हैं ना सारे, हाँ समझ रहा है नहीं वो वाला वापस बता दो क्या क्या? ये मैं W लिया वेक्टर, ये x वेक्टर लिया, इसका इस प्रोजेक्शन लिया, ये कांस्टेंट कह रहा हूँ मैं, x वेक्टर का W वेक्टर प्रोजेक्शन कांस्टेंट कह रहा हूँ। x वेक्टर क्या है, कोई पॉइंट है इधर 1,2 मान लो, तो वो वेक्टर क्या हुआ, मतलब ये वेक्टर जो ओरिजिन से इसको ज्वाइन, ऐसे बहुत सारे वो सिर्फ जो इस लाइन पे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली इस लाइन पे जो पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। अभी क्या होगा, मैं ये पॉइंट को इसमें डालूंगा। अभी ये क्या था, ये मैंने बताया, ये मान ले ये B है, ये डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस है, ये चीज समझ है, परपेंडिकुलर है क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस आ गया। सिमिलरली यहाँ पे ओरिजिन से डिस्टेंस ये B आ गया, वो तो अलग है B तो। ठीक है। अब ये पॉइंट को मैं इसमें डालूंगा, वो क्या कहेगा, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में डालूंगा, तो ये क्या है, दिस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिस वेक्टर के साथ, तो मेरे को क्या देगा, ये वैल्यू देगा, इसमें ये भी जुड़ गया। तो वो क्या कह रहा है, इस पॉइंट से अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है पैरेलली, तो इन दोनों लाइंस के बीच ये तो B आ गया मेरे पास, इस पे जो लाई करते हैं W ट्रांसपोज X इक्वल टू B, इस पे जो डाला वो ये आ गया, मान लीजिए D आ गया, ठीक है। इस पे जो लाई कर रहे थे उनके लिए जीरो हो रहा है, मतलब ये B माइनस हो रहा है उसमें से, इसको ऐसे दे हो गया ना कुछ वैल्यू, W ट्रांसपोज X दे रहा है तेरे को, B मतलब जो तेरा मेन हाइपर प्लेन है जो तू पहले किया वो, हाँ। D तो पॉजिटिव का जो सपोर्ट वेक्टर है वो है। मैं इसको क्या कह रहा हूँ, ये W ट्रांसपोज X इस पे मेरे को एक वैल्यू दे रहा है, ठीक है। इसको मान ले, चल ये मान लीजिए माइनस B देता है, ठीक है। इसको मैं उसी तरीके से, इसको मैं माइनस लेके चल रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। मैं कह रहा हूँ W ट्रांसपोज X, मैंने ये इक्वेशन लिया तो इसको इधर ला दी तो माइनस B हो गया। ये पॉइंट जो था इसका इस प्रोजेक्शन लिया, B आ रहा है, B माइनस B इज इक्वल टू 0, तो जो इस पॉइंट लाई करेंगे वो इस इक्वेशन में 0 देंगे। सिमिलरली जो इधर लाई करेंगे वो कुछ वैल्यू मेरे को D दे रहे हैं, D माइनस B कर दिया तो ये डिस्टेंस बचा मेरे पास, ठीक है। इसको मैंने मार्जिन बोल दिया, मेरे को ये चीज मैक्सिमाइज करनी है। ये लाइन को मैं पैरेलली इधर लेता गया, जो पहला पॉइंट टच हो गया इसको, वहाँ पे मेरे को रुक जाना है, उस वो डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना है। सिमिलरली इधर अरे वापस ये वही वाला पॉजिटिव वाला साइन,
क्या बोलते हैं? कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है चल समझ गया। वो स्केलर है, वो देख वो क्या है कि यहाँ पॉजिटिव ले लूंगा तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा मेरे को, मतलब ये माइनस भी देगा, वो फिर इंट्यूटिव नहीं है इसलिए मैं इसको माइनस भी लिख दिया। सिमिलर अब क्या होता है कोई चीज़, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में जो लाइन जाएगी, तो ये लाइन मेरे को ऐसे रखनी है, जो मेरा क्लासिफायर वाली लाइन है, उसके इधर जो मार्जिन होगा और इधर जो मार्जिन होगा वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मैं दोनों साइड इक्वल देना चाहता हूँ मार्जिन। ठीक है कि कोई नया पॉइंट आया तो दोनों के पास इक्वल चांस होना चाहिए, दोनों क्लासेस के पास। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं ऐसे में इस पॉइंट को, इस लाइन को इधर लेता गया, तो इधर भी जो पहले पॉइंट पे टच कर गया ये, वो भी एम। अभी आगे बढ़ो। तो क्वेश्चन ये है, अभी एम की जगह क्या है? मार्जिन 2m क्यों नहीं है? मार्जिन 2m का w क्यों है? अभी देखो लाइन आ गया, ये इसके मार्जिन डाल। मार्जिन क्या हुआ, मैंने बताया कोई पॉइंट जो इस पे लाई कर रहे होंगे ये रुक जाएगा उधर ट्रेवल करना। अभी मैं कह रहा हूँ मेरे को ये मैक्सिमाइज करना है मार्जिन, ये एम था, ये भी एम था, मेरे को ये मैक्सिमाइज करना है। इक्वेशन क्या है, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स माइनस बी। अभी ये मान लीजिए ये एम ले रहा हूँ, इसको एम ले लो या के ले लो, इसके बाद एम ले लेते हैं चलो। ये ग्रेटर देन इक्वल टू एम होगा, इसके लिए यहाँ जो पॉइंट्स हैं इधर के लिए माइनस एम होगा। इसको देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स लाई करेंगे इनके लिए हो गया डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यहाँ जो पॉइंट्स लाई करते हैं इनके लिए हो गया स्मॉलर देन माइनस एम, क्योंकि वही डिस्टेंस नेगेटिव which is माइनस। अभी क्या करना है अपने को, ये मेरे को मैक्सिमाइज करना है मार्जिन, अपना एम सीधे सीधा बोल। अभी इसमें दो तरीके हैं, इधर मैं एम मैक्सिमाइज करूं और मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं डब्ल्यू को यूनिट वेक्टर ले लूँगा इसमें। यूनिट वेक्टर का क्या काम आएगा इसमें, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए दो पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है x1 यहाँ x2 पॉइंट है, इनको बोलते हैं हम, ये जो मार्जिन वाले लाइंस है ना इनको सपोर्ट, मार्जिन पे जो पॉइंट्स लाई करते हैं ना इनको सपोर्ट वेक्टर्स बोलते हैं, बिकॉज ओनली दे मैटर, बाकी पॉइंट जो है वो मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे आके रुक जाए। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस, ये डिस्टेंस भी मैक्सिमाइज नहीं करना मेरे को, सॉरी ये पॉइंट इधर होता है इसमें, ये भी नहीं है, मतलब वो मेन डिसीजन बाउंड्री से दोनों का मैक्सिमम हाँ। ऐसा बोल रहा है ना। हाँ ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, ओरिजिन से ये x1 माइनस x2 किया तो मेरे को ये मिलेगा, मेरे को निकालना है ये चीज़, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन के साथ। ठीक है, ये क्या है, इसका मेरे को पता है W, ये मैंने निकाला इधर, ये W ट्रांसपोज मतलब W वेक्टर है, सॉरी। तो मैं कह दूंगा कि x1 वेक्टर माइनस x2 वेक्टर, इसका W पे प्रोजेक्शन दिस इज इक्वल टू ये तो 2 है। ये मेरे को अब क्या है, ये मैक्सिमाइज करना है यहाँ पे मैं, क्योंकि अब मैं प्रोजेक्शन लिया हूँ तो W वेक्टर को मैंने यहाँ पे इसलिए यूनिट वेक्टर लिया ताकि वो स्केल ना हो। अगर W वेक्टर कौन सा है इसमें? ये जो लाइन का इक्वेशन था W ट्रांसपोज x इक्वल टू b, जो मेन डिसीजन जो बाउंड्री main थी वो decision W। हाँ ये जो बेसिक बीच हाँ, वाली वो W ट्रांसपोज है। अभी अगर तो ये यूनिट वेक्टर है तो ये उसका रियल मैग्नीट्यूड देगा किसी भी वेक्टर का उस प्रोजेक्शन का। अच्छा तो ये यूनिट ये मेरे को रियल, अभी मेरे को रियल मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर मैंने W वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया तो ये भी बढ़ता जाएगा, तो ये ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा, मैं W बढ़ाता जाऊंगा ये भी बढ़ता जाएगा, उससे तो मेरे को कुछ हासिल नहीं होगा। इसके बाद माइनस x2 का अगर तुम W पे प्रोजेक्शन लेगा तो इधर तक इतना ही आएगा ना। x1 माइनस x2 ये है। हाँ इसका मैं W ये है, इसको प्रोजेक्शन लिया तो क्या होगा, ये इतना है तो पूरा
ऐसे हो जाएगा। 2m आएगा। और 2m और हाँ अगर ये W वेक्टर है, मैं कह रहा हूँ यूनिट वेक्टर है ये, तो ये खाली इतना मैग्नीट्यूड देगा मेरे को, जो रियल मैग्नीट्यूड है। और अगर मैंने इसको W वेक्टर को कुछ अदर देन यूनिट वेक्टर लिया तो वो स्केल होना चालू हो जाएगा, या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब वो हाँ। स्केल हो जाएगा। अभी तो सो अदर मेथड इज कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसको यूनिट वेक्टर रख लिया और ये 2m ले लिया, और इसको मैं मैक्सिमाइज करना स्टार्ट। दूसरा मेथड है कि मैं इसको कह दूंगा कि लेट्स से मैं इस 2m को फिक्स कर दूं, m को 2m को मैं ये मार्जिन जो है ना इसको 1 ले लेता हूँ। अब ये चीज थोड़ा समझो, मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरे को आ गया डिस्टेंस, बट कोई अभी मैं इसको मैं यूनिट वेक्टर नहीं कह रहा, इस पे से कंडीशन डाल दी, कंडीशन इधर डाल दी, m इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या होएगा इससे कि कोई एक ऐसा W एग्जिस्ट कर रहा है जो इसको स्केल करके 1 कर दे रहा है, मतलब ठीक है। ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसको स्केल करके 1 कर दे रहा है, तो उसके लिए अब मैं क्या कहूँगा, मेरे को अभी भी आई वांट कि ये चीज़ अभी भी मैक्सिमम ही हो। और ये क्या होता है देखो, मतलब W मिनिमम हाँ चलो इसको ऐसे देखते हैं, मान ले मैंने m इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है, और इस पे से कंडीशन हटा दी, मतलब कि W कोई वेक्टर है जो स्केल करके मेरे को 1 दे रहा है। अब ये रियल डिस्टेंस है, रियल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, W को मेरे को फिर से यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, रियल डिस्टेंस खाली यूनिट वेक्टर देगा, तो मैं W ये आ गया, W को डिवाइड बाय W का मैग्नीट्यूड, ये मेरे को देगा अभी रियल डिस्टेंस इसका, इस पे प्रोजेक्शन का। अब इधर मैंने इससे डिवाइड किया है, तो इधर भी मेरे को करना पड़ेगा डिवाइड। इतना चीज क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पर? मैं क्या ये बार रिपीट करता हूँ, मैंने बोला कि W वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन लिया, मतलब सॉरी प्रोजेक्शन लिया। अभी वो जरूरी नहीं है कि वो मेरे को ये ही डिस्टेंस दे, वो स्केल कर सकता है डिपेंडिंग ऑन W। अगर W में 1000 ले लूंगा तो वो मेरे को इसी डिस्टेंस को 1000 से मल्टीप्लाई करके दे देगा, ठीक है। बट तो और मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस उसमें ऐसा कुछ मैंने W लिया था जो भी मेरे को ये 1 बोल रहा है, इस चीज को कोई एक ऐसा W है जो इस चीज को 1 बोल रहा है, rather than 2m इस चीज को ये 1 बोल रहा है। अभी करना तो मेरे को ये मैक्सिमाइज ही था, मैं चाहता हूँ कि ये 1 मैक्सिमाइज हो, मतलब उस समझ लो रियल जो ये डिस्टेंस है वो मैक्सिमाइज हो। रियल डिस्टेंस कैसे आएगा, ये था कोई नॉन यूनिट वेक्टर W, तो उसको मैं यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया, अब मेरे पास ये रियल डिस्टेंस आ गया। रियल डिस्टेंस क्या आया, 2/W, ये मेरे को मैक्सिमाइज करना है। ये मैक्सिमाइज कब होगा, जब ये मिनिमाइज होगा। यहाँ तक क्लियर है? ये है W का मैग्नीट्यूड। W का मैग्नीट्यूड इन वेक्टर टर्म्स में कैसे निकालते हैं, W ठीक है, ये हो गया W ट्रांसपोज W को मेरे को मिनिमाइज करना, या फिर मैं कह सकता हूँ वो m1 क्यों लिया? यूनिट मान के शुरू किया फर्स्ट एलिमेंट तरीके से एक बार ये डिराइव कर देना, बस वो वही तरीका है। पर दोनों ने एक ही चीज लिखी है, सेम ही चीज लिखी है, सूफला की तरीके से डिराइव करके दिखा गया है। यही था, उसने 2m लिखा था यहाँ। हाँ अभी मैंने क्या कहा, वो 2m को वो 2m बस m को 1 ले लिया उसने। W मेरा यूनिट वेक्टर है, अभी भी वो 2m ही है मान ले, बट अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर हटा दूंगा तो वो जो W है वो उस 2m को डिस्टॉर्ट कर देगा। अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो उस 2m को डिस्टॉर्ट करके कुछ भी कर सकता है। तो मैं पहले क्या कर रहा था, इसको यूनिट वेक्टर फिक्स कर रहा था, इसको 2m ले रहा था, तो इसको मैं एक्सरसाइज कर रहा था। बात वही है, अभी मैं मान ले ये चलते को वैसे ये 2m है, इसको मैं इनको यहाँ से हटा सकता हूँ, डिवाइड बाय m कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये अब नॉन यूनिट वेक्टर हो गया W,
मैं m से मल्टीप्लाई किया, पहले यूनिट वेक्टर था, अभी m से डिवाइड हो गया, तो ये कोई और वेक्टर आ गया, मतलब डायरेक्शन वही है बट मैग्नीट्यूड चेंज हो गया अभी। तो इक्वेशन मेरे पास वही है, मैंने ऐसे इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। अभी मैं इसको मान लो कोई वेक्टर डब्ल्यू डैश बोल दे। w डैश बोल दिया, अच्छा हाँ ठीक है। वही अभी magnitude फिर से मेरे को अब क्या करना है भाई, ये तो रियल डिस्टेंस है नहीं, हाँ तो मैं को इसको इसके मैग्नीट्यूड से w डैश के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, बाउंस ही जाता है बस। अब ये वही वापस से वही चीज़ आ गई, मैग्नीट्यूड क्या था ये इसका yes हाँ, मतलब अब ये हो गया, अभी इसको मैक्सिमाइज करना है मेरे को, हाँ इसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब इसको minimize कर w ट्रांसपोज बाय 2 को मिनिमाइज करना है। ये क्या हो गया, w ट्रांसपोज w डिवाइड बाय 2। अच्छा हाँ, वो मोड डब्ल्यू को डब्ल्यू ट्रांसपोज इनटू डब्ल्यू लिखता था। हाँ तो ठीक है, क्लियर है, हाँ। बस यही है। इसके बाद जो चीज़ है वो है वो डेरिवेशन का जरूरत नहीं है करना है। लेग्रांज वो सम कर ले, रिलेशन ना करो तो कुछ नहीं। लेग्रांज से होता क्या है? करा दूंगा मैं। इसमें लैग्रांज क्यों आएगा वो कंडीशन बता देता हूँ। हाँ मेरे को मिनिमाइज करना है, ऊपर काटा दे। बता देता हूँ। ड्यूअल फॉर्म का वगैरह सॉल्व मत कर, फिर डायरेक्ट सम ले लेंगे तो एसवीएल का। मेरे को मिनिमाइज करना है w ट्रांसपोज w, क्या है? डेरिवेशन डिवाइड एसवीएल कभी नहीं पूछता गांधी ऐसे। इसको मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू क्या कंडीशन है मेरे पास कि डब्ल्यू ट्रांसफर ये जो पॉइंट्स थे, अब ये जो w था ये w डैश वाला है, याद रखिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स थे इनके लिए w ट्रांसपोज x प्लस बी प्लस बी प्लस b इनटू डी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये क्या है? ये क्या चीज़ है, ये वही इक्वेशन थी यहाँ पे जो हमने लिखी थी। ए आई क्लास 1 और -1। ये मैंने लिखा था ना कि हाँ। इधर m की जगह 1 ले लिया अगर, मतलब ये डिवाइड किया तो ये w डैश जो वेक्टर बन गया मेरा। उसके लिए ये हमने दिया था जो पॉइंट्स मार्जिन पे लाई करने हैं उनका था ये, मतलब ये है ना। अभी जो इधर पॉइंट्स हैं उनके लिए तो ये डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 होगा ना, और ये डी आई क्या मल्टीप्लाई किया है, ये साइन मल्टीप्लाई किया है कि जो इधर पॉइंट्स हैं उनके लिए प्लस है, इधर नेगेटिव डिस्टेंस दे रहा है तो ये डी आई उनके लिए नेगेटिव होगा, तो ये हमेशा ये इक्वेशन रहेगी। अभी इस पे लैग्रांज लगेगा, वो है थोड़ी सारी चीज़। सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, लैग्रांज क्या करता है, जो कंडीशन है मिनिमाइज की उसको यहाँ पे माइनस कर देगा, मतलब दिस ओरिजिनल जो मिनिमाइज करना है 1/2 w ट्रांसपोज w माइनस जो तेरी कंडीशन है, ठीक है। और ये क्या है, ये हर पॉइंट के लिए सब्जेक्ट टू कंडीशन फॉर ऑल है, क्योंकि xi एक एंटिटी है, इंडिविजुअल एंटिटी है ना, xi का वैल्यू डिफरेंट होगा। हर एक पॉइंट का अल्फा ही अलग हाँ। होगा। हाँ, तो- लैम्डा अलग होगा। तो क्या होता है लैग्रांज में हम एक लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, बट क्योंकि हर पॉइंट का है अलग अलग, तो यहाँ पे सिग्मा कर दिया है, वो लैम्डा मतलब अल्फा ले लिया यहाँ पे, तो अल्फा आई फॉर पॉइंट xi, सिग्मा फॉर ऑल पॉइंट्स। अब ये सब ये मेरे को मिनिमाइज करना है, ठीक है। प्लस अल्फा ही क्यों किया? अरे वो प्लस ऑफ दिस माइनस दैट माइनस ऑफ -1 होगा ना, माइनस ऑफ ए डी आई माइनस एल्फा उसको माइनस हाँ, ये अल्फा है, इस पूरे से मल्टीप्लाई किया ना, लेमडा वी ट्रांसपोज यू -1 वो लिखा हुआ है। हाँ, सही है, सही है। ठीक है। बस फिर अब ये तेरा इसको मिनिमाइज करना है, तो विद अपने को निकालना w है विद रिस्पेक्ट टू w, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू w और b दोनों वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, और अल्फा भी वेरिएबल है, तो विद तीनों पहले इन दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो w के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, ए डी आई एक्स मतलब तुम डिफरेंशिएट करके सॉल्व करोगे हाँ। तो ये आएगा। दिखाऊं क्या ये सॉल्व करके? अब हो गया ना, कुछ है नहीं, देख इसका W होगा
इसका अल्फा डी आई एक्स आई होगा इसका W होगा, हाँ हाँ, और W को उधर डाल दिया तो W इक्वल टू अल्फा डी आई एक्स आई हो हाँ, गया। बस ये खत्म नहीं हो जाएगा तो यहाँ पे W है। हाँ। तो और अब B के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया B का तो पूरा यहाँ से ये हट जाएगा क्योंकि B है ही अल्फा नहीं। DI यहाँ पे अल्फा डी आई DI सिग्मा अल्फा डी आई का सिग्मा इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन क्या है कि अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डिफरेंशिएट करूँगा पहला So- Respect to अल्फा अल्फा। लैम्बडा से भी करते हैं ना, इधर अपना अल्फा अपना लैम्बडा है। तीनों से करते हैं अल्फा एक्स वाई फिर इसमें नहीं हो रहा है सॉल्व। उसे ही किया ना, इसमें किया है। तो ये वाली अल्फा टर्म क्यों रह रही है इसमें? ये कुछ और है ये अल्फा ऐसे कैसे आ गया? ये आई थिंक अरे ये कुछ वो था, ड्यूअल ये कुछ वो कंडीशन होती है, मैं भूल गया केकिटिक कंडीशन कुछ। नहीं अरे हाँ उसने लिखा है इसमें वो कि तो नीचे है, क्यूक्यूपी सॉल्वर का ये रहा, ये तो इधर पे है, नहीं वो वही पे वही है वो वही- केकिटिक कंडीशन। ये रहा। वही वो कुछ नहीं, अच्छा सेम ठीक है ये आता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव था अपने को ये मिनिमाइज करना था ओरिजिनल, ठीक है ओरिजिनल फंक्शन ये था, ये मिनिमाइज करना था तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज। अभी अपने पे 3 वेरिएबल्स थे W, B और अल्फा है। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये जो है इतना पार्ट ये इसका डिफरेंशिएशन है AI का, अल्फा का नहीं है अल्फा का डिफरेंशिएशन नहीं, अल्फा को हटा दे, स्क्वायर ब्रैकेट हटा दे, ये जो बचा हुआ है ये पूरा पूरा अल्फा का डिफरेंशिएशन है, ऊपर देख ले वही ये चीज़ लिखी हुई है। अच्छा अब बोल रहा है कि वो इक्वल टू 0 हो तो एक तो वो हो गया, या फिर अल्फा पे भी डिपेंड कर रहा है वो चीज़, हाँ तो वैसे कर रहा है कि या तो अल्फा आई 0 होगा हाँ। या उसका डिफरेंशिएशन वाली पार्ट है वो 0 होगा, अच्छा तो उन दोनों को दिखाने का तरीका हो गया ये। अच्छा ठीक है अभी ये इक्वेशन है, इसको मेरे को मिनिमाइज करना था तो इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा वैल्यूज सारी। सारी हाँ। यहाँ पे अल्फा का अल्फा ये W की जगह मैंने डाल दिया अल्फा डी आई एक्स आई। और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है, ठीक है। ये लिख के जाएंगे, हाँ ये लिख के जाना ही अभी ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया कि अल्फा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, अल्फा स्क्वायर हो गया। अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर अबे ये QA है क्या? अभी ओरिजिनल फंक्शन था तेरा 3 पैरामीटर्स के टर्म में W, B और अल्फा। अच्छा, तो अभी W और B को objective मैं function। सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही है ना, जे हाँ, जे वही- जे को ही वही कन्वर्ट है। करके अल्फा के डब्ल्यू टर्म बी में किया। अल्फा के टर्म में था, उसके बदले अल्फा के टर्म में कर दिया हाँ ठीक है। ठीक है ये कर दिया, ये आता है, अब ड्यूअल फॉर्म को इसका ड्यूअल निकाल लिया, इसको क्यूपी सॉल्वर में डालेंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्वर में तो अल्फा की वैल्यूज आ जाएंगी मेरी, वो अल्फा की वैल्यूज वापस डालूंगा मैं, तो W आ जाएगा, W आ जाएगा। W आ जाएगा तो B आ जाएगा। अभी क्या होता है इसमें अपने को निकालना होता है सपोर्ट वेक्टर्स। सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं, वो पॉइंट जो मार्जिन पे लाई करते हैं। तो वो क्या अभी क्या कहता है, ये जो सपोर्ट वेक्टर्स होंगे उनके लिए अल्फा आई नॉन जीरो होगा। वो कैसे? अरे देख इधर उनके लिए क्या होता है, हाँ हाँ, अपनी ये इक्वेशन थी वो इक्वल टू वो 1 पे ही लाई कर रहे हैं ना वो, तो ये वाला जीरो हो जाएगा तो अल्फा ही नॉन जीरो रहेगा उनके लिए। बाकी के हाँ। अल्फा ही जीरो वही, हो ये जाएगा। 0 होना पड़ेगा, ये हाँ, 0 ये ये zero होना होना पड़ेगा, और वरना सही। अल्फा ही 0 हो गया हाँ, तो फिर सही, और अल्फा इसका मतलब बाकी सबके लिए 0 है। नहीं एक बार फिर से अल्फा ही क्या होता है, नॉन ये क्या सपोर्ट है? वेक्टर के लिए 0 है। DI W ट्रांसपोज X प्लस B वन ये माइनस 1 इक्वल टू 1 ये माइनस अपना 1। कंडीशन था ओरिजिनल। ये तेरा सपोर्ट वेक्टर लाइन का हाँ। है इक्वेशन। हम्म। अभी देख सपोर्ट वेक्टर जो है तेरा पॉइंट वो लाइन पे लाई कर रहा है, माइनस तो वन। अभी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हाँ या तो ये जीरो अल्फा ही जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। हम्म, ठीक है, अपना जो सपोर्ट वेक्टर है जो पॉइंट है वो तो वही इसी लाइन पे है, हाँ मतलब ये जीरो है हाँ क्योंकि उसका वैल्यू 1 आएगा, ये 1 माइनस 1 जीरो, अल्फा नॉन तो जीरो। अल्फा ही नॉन जीरो है। बाकी सब के लिए ये इक्वेशन होल्ड करने के लिए अल्फा ही जीरो करना पड़ेगा, इसलिए सपोर्ट वेक्टर का अल्फा ही जीरो नहीं होता है, बाकी सबका अल्फा ही जीरो होता है। इस इक्वेशन को हाँ। सेटिस्फाई बस ये हो गया, ये अपना है। अभी आता है नॉन सेपरेबल डेटा। ये क्या था, ये आराम से सेपरेबल था कि एक क्लास पूरा इधर है, अभी थोड़ा पॉइंट्स मिक्स मैच हो मिसमैच हो गया। वाला हाँ ठीक है। इसको कुछ निकल नहीं रहा। तो अभी क्या करते हैं अपन, करना ये तो नहीं नॉन था। लीनियर बाउंड्री के लिए तो कर्नल लगाएंगे, अबे वो भी समझाना है। कर्नल कुछ पहले ये देख लेते हैं ये जो पॉइंट्स इधर उधर जा रहे हैं। हाँ। अभी देखो हम क्या कह रहे थे, ओरिजिनल कंडीशन क्या था कि डी आई इंटू ये लाइन का इक्वेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
अभी क्या कह रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स मैं ऐसे हैं जो लाइन क्रॉस कर दे रहे हैं या इधर आ रहे हैं मार्जिन के इधर इधर इस तरह, ठीक है। तो मैं ये कुछ आउटलायर्स टाइप ऑफ पॉइंट्स हैं, मतलब मेजॉरिटी डेटा इधर है, बट अगर मैं एग्जैक्टली इनके हिसाब से निकालना चाहूँगा तो नहीं निकलेगी लाइन की इक्वेशन, निकल ही नहीं पाएगी। तो मैं क्या करा, मैंने बताया था ये क्या था, ये W ट्रांसपोज X प्लस B, कोई भी मैं इसमें पॉइंट डालूंगा इस इक्वेशन में तो वो उस पॉइंट का इस लाइन से इक्वेशन देगा, वो बताया था जैसे, ठीक है। अभी क्या हुआ, जो पॉइंट्स परफेक्टली इस वन डिस्टेंस से इधर थे उनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अभी जो पॉइंट मान लीजिए इस लाइन से थोड़ा इधर आ गया, उसका डिस्टेंस थोड़ा 1 से कम हो गया, तो मैं क्या किया 1 माइनस सम रिलैक्सेशन दे दिया कि भाई ये डिस्टेंस अभी 0.5 आ गया तो कुछ ये इसका एरर है, ये एरर क्या है, ये डिस्टेंस ये इस लाइन से इधर कितना आ गया, मतलब समझ रहा है। ओरिजिनल ये 1 था बट अभी इतना हो गया तो 1 माइनस दिस ये मेरा स्लैक हो गया। अब जो पॉइंट बिल्कुल इधर चले गए तो वो 1 माइनस ये दिस हो गया, 1 माइनस दिस, तो ये जैसे 1.6 लिखा है कि ये 1 प्लस ये 0.6 इधर का डिस्टेंस, तो वो क्या कहेगा कि ग्रेटर देन माइनस भी होगा ना, 1 माइनस 1.6 फर्स्ट वाला -2 कैसे है, 1 माइनस 1.6 तो माइनस 0.6 हो हाँ, गया। greater than- तो ये डिस्टेंस आएगा, ये 0.2 है, रेड वाला distance ये होगा, पॉइंट से ये- 0.2, ये एरो का 0.2 नहीं है। ये एरर नहीं है, ये एरर इतना है, ये लाइन है, ये पॉइंट हाँ, एरर ये- 0.2 मतलब ये मार्जिन से इधर का मार्जिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये थोड़ा इसमें कंफ्यूजन, ठीक है। ठीक है। बस ये हो गया, यहाँ पे डाल दिया स्लैक वेरिएबल। अब ये मेरा नया कंडीशन बन गया सब्जेक्ट टू दिस। अभी मेरे को क्या करना है, एरर मिनिमाइज करना है कि मैं कम से कम एरर देना चाहता हूँ। मिनिमाइज करना है मतलब, हाँ और एरर भी मिनिमाइज करना है। हाँ ठीक है, एरर में पॉजिटिव रखा है, ये तो क्लियर है मार्जिन चीज़। मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, पर अपने यूज कर देना है W मिनिमाइज करना है, W ट्रांसपोज W मिनिमाइज करना हाँ W मिनिमाइज करना है और एप्सिलॉन भी मिनिमाइज करना है। ठीक है, ये ईटा चीज़ सॉरी ये लिख दिया, ये यहाँ पे कंडीशन आ गया। ईटा अभी डुअल फॉर्म विद स्लैक वेरिएबल्स करते हैं तो अपना क्या होता सब कुछ है, सेम रहता है, बस एक ओरिजिनल ये था, कंडीशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे अल्फा आई की कंडीशन की 0 से C के बीच में रहेगा, हाँ बस क्या है वही C? अल्फा आई जो 0 से जब बड़ा ही रहेगा ना, उसकी जगह अपने कर दिया अल्फा आई 0 से C, मतलब जो अपना ऊपर कोस्ट आया था ना, ऊपर जाओ, ये जो C आया था ना इसका C इंटू अच्छा, C कांस्टेंट है। ये देखा constant है। हमने इसमें ऐड कर दिया कि C अभी मैं constant है कुछ। ओरिजिनली इसको मिनिमाइज कर रहा था, एरर्स अभी एरर्स का समेशन को भी साथ में ले लिया कॉस्ट फंक्शन में हाँ, कि वो वो भी तो साथ सही में है। मिनिमाइज करना है, तो उसको एक कांस्टेंट से कांस्टेंट कौन मिलता है, अभी वो क्या होता है constant देख, बता रहा है। ये कहाँ गया शुक्ला चला गया। हाँ, तो अभी क्या होगा कि ये चीज़ मैं जितना ज़्यादा रखूँगा, मतलब क्या कह रहा है, ये एरर का उतना ज़्यादा वेट दे रहा है ये, तो ये उस डेटा को उतना ओवरफिट करता जाएगा कि एरर मिनिमाइज करो क्या मतलब, इस पॉइंट को भी मार्जिन के अंदर ही लो, इस पॉइंट को भी मार्जिन के अंदर, मार्जिन छोटा होता जाएगा, ठीक है, ओवरफिट होता जाएगा डेटा कि भाई एग्जैक्टली मार्जिन छोटा होता गया, क्या मतलब हुआ कि टेस्ट डेटा आया उस पर पोअरली परफॉर्म करना चालू करेगा ना वो, कि थोड़ा पॉइंट्स इधर उधर हुए, तो क्या हुआ अगर C को मैं छोटा करता गया कि एरर का वेट कम कर दिया मैंने, तो मार्जिन की भाई थोड़ा और मार्जिन बड़ा कर सकता हूँ मैं, कि एरर बड़ा कर सकता हूँ, जितना मार्जिन दूर होता जाएगा एरर बढ़ेगा ना। मान ले मार्जिन इधर हो गया मेरा यहाँ पे, वहाँ तो पे ये error पॉइंट भी important एरर, नहीं है। इस पॉइंट का एरर बढ़ता जाएगा, ये पॉइंट भी एरर में आता जाएगा, इस तरह करके ये चीज़ होती है। तो मतलब ये याद रखना कि अगर C बड़ा है बहुत तो मार्जिन क्लोज आता गया, एरर इंपॉर्टेंट है। मान ले C 0 है, एरर का ले ही नहीं रहा मैं, तो सारे पॉइंट्स एग्जैक्टली वो ओवरफिट करेगा कि एकदम ट्रेन डेटा है वो एकदम परफेक्टली क्लासिफाई होना error चाहिए, ही नहीं। कुछ एरर आना ही नहीं चाहिए ट्रेनिंग में। C इक्वल टू 0 इसका मतलब अपन केवल वेट के बारे में ही सोच रहे हैं, अपन ना एरर के बारे में सोच ही नहीं रहे कि एरर आ भी गई तो कोई इशू नहीं है। हाँ सॉरी, अगर C इक्वल टू 0 हो गया इसका मतलब अपन केवल वेट के बारे में सोच रहे हैं ना, तो अपन एरर का सोच ही नहीं रहे, और C बहुत बड़ा है तो इसका मतलब अपन केवल एरर के बारे में सोच रहे हैं और मार्जिन के बारे में सोच नहीं रहे। अगर margin C कितना बहुत कम हो बड़ा है अच्छा, तो उल्टा वो उल्टा बोला। तो एरर छोटा करता जाएगा ना वो, अच्छा। C बहुत बड़ा है तो एरर्स का वेट बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा और पास आते जाएंगे मार्जिन। कि एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर को मत आने दो बस, चाहे किसी भी अगर C कंडीशन बड़ा है तो ओवरफिट्स होगा। हाँ और फिटिंग करेगा क्योंकि वो बहुत छोटा छोटा पास में होता है। याद कर रहा है C बड़ा ठीक है, ठीक बस है। ये है, फिर नीचे इसका देखो। डुअल फॉर्म ड्यूअल निकालेंगे। तो अल्फा की कंडीशन ओरिजिनल ये था तो इसमें अल्फा स्मॉलर देन इक्वल टू C आ जाएगा, ओरिजिनल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, इसमें ग्रेटर 0 से तो बड़ा ही है ही, लेकिन C से C छोटा से है। छोटा आएगा। और नीचे
वो भी सेम ही है, बस वो आगे 2-4 लाइनें और लिख दी। Note that neither the slack variables nor the Lagrange अप्लाई डुअल में स्लैक वेरिएबल्स वगैरह नहीं आएंगे बस पूछ लिया Only changes are additional. एप्सिलॉन वाला है ना Additional ये याद रख ले additional. बाकी नहीं हो पाएगा The only change in the addition in constant of Fy, the एप्सिलॉन से पहले का parameters. समझ में आया अभी आएगा कर्नल कर्नल कॉर्नल ट्रिक इजी है तो। ये मैं नहीं कर सकता इससे एसवीएम से ये चीज़ लीनियर क्लासिफायर मैं क्या करूँगा ये 2 डायमेंशनल डेटा था मैं इसको एक डायमेंशन ऐड करके या कुछ डायमेंशन ऐड करके चाहूँगा कि लीनियरली सेपरेबल हो जाए तो डायमेंशन क्या हो गई थर्ड डायमेंशन डाल दी मैंने हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो ठीक है तो जो पॉइंट दूर थे वो और ऊपर चले गए और ये नीचे रह गए तो ये बीच में हाइपर प्लेन बन सकता है अभी ये जो अब इसका जो इधर ट्रांसफॉर्म होता है ये फाई होता है अब देखो क्या आएगा यहाँ पे अब ये जो पॉइंट्स आ गए नए पहले यहाँ पे एक्स आई एक्स जे था तो वो दूसरे प्लेन में अब रहेंगे क्योंकि हाँ। शिफ्ट हो गया मैं फंक्शन लगाया कुछ तो वो F कर phi फाई एक्स आई और फाई एक्स जे अभी यहाँ पे नोटिस XI XJ अब वो उस प्लेन में चले गए एक्स आई एक्स जे तेरा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में था न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में उनको मैं ट्रांसफॉर्म किया है फाई लगा के फंक्शन हाँ। तो फाई एक्स आई और फाई एक्स जे हो गया अभी तुम यहाँ नोटिस करोगे कि बस उनका मल्टीप्लिकेशन आता है यहाँ हाँ। अपने फंक्शन में तो इसको क्या मैं इसको एक कर्नल बोलते हैं अब मान ले मेरे को 2 डायमेंशनल से 10 डायमेंशनल बनाना पड़ रहा है अगर डेटा तो मैं निकालूंगा वो पूरा 10 डायमेंशनल इधर 10 डायमेंशनल लिख के डॉट प्रोडक्ट ही देना है मेरे को अल्टीमेटली डॉट प्रोडक्ट का सम क्या आएगा स्केलर वैल्यू आएगा तो वो बहुत पूरा एक्सपैंड करके फिर डॉट प्रोडक्ट लूँगा मैं उसकी जगह क्या करते हैं हम कर्नल फंक्शन इंट्रोड्यूस कर देते हैं ये सब क्या है कि वो डायरेक्ट एक्स आई एक्स जे को मैं कर्नल फंक्शन में डाला तो वो मेरे को वैल्यू दे देगा जो फाई एक्स आई डॉट फाई एक्स फाई XI to फाई XJ उस जगह अपन कर्नल लिख देंगे। ये लेबल क्या है इसमें क्लासिफिकेशन है क्या हाँ वो क्लासिफिकेशन कर रहा है ना कि प्लस है या माइनस है हाँ वैसा क्लासिफिकेशन है ना एसवीएम हाँ तो उसका जो साइन आएगा तेरा उस लाइन के जो एक साइड होंगे पॉजिटिव डिस्टेंस पे वो एक क्लास होगी नेगेटिव डिस्टेंस पे जो तेरा क्लासिफायर है वो कर्नल है वो अपन को निकालना होता है तो हाँ, ये देखो ये देखना पड़ेगा भाई एक बार आराम से बड्डू गेम ये सब वही है कि ओरिजिनल मेरे को इतना ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है अभी ये कुछ कॉमन कर्नल फंक्शंस हो गए मर्सस तो मतलब कर्नल पता होना चाहिए क्या क्या है। ये क्या है मर्सस थ्योरम नहीं आएगी उसने ने बोल दिया था वो ये बताता है कि कर्नल है या नहीं वो डिराइव करना ये prove सब करना। लिख लेना भाई हाँ ये लिखना है भाई बहुत बड़ा है भाई इसमें तो पॉपुलर करना सोने लिखे वो देगा ना कभी सब कर्नल दे देगा पर लिख लो क्या फर्क पड़ता है पॉपुलर करना क्या था नहीं नहीं वो है